ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, तुमने मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें। ये क्या? तुम्हारी मुंह दिखाई का एक छोटा सा तो। मैं ये नहीं ले सकती। तुम क्या समझती हो? फोन बंद कर लेने से तुम मुझसे छुप जाओगी तैयबा? फौरन बाहर आओ। मुझसे फोन लो और मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और हाँ सुनो, अगर तुम नहीं आओगी ना तो मैं तुम्हारे घर पे घुस जाऊंगा। कुछ ना कुछ करके मुझे हारून का मुंह बंद करना पड़ेगा। बाद में सोचूंगी कि उस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले। क्या ढूंढ रही हो बेटा? पापा वो कुछ नहीं, वो मैं इयररिंग्स ढूंढ आई थी, अम्मी ने लिए थे मुझसे पहनने के लिए। अच्छा, तो अच्छी तरह ढूंढ लो, यहीं कहीं होंगे, या अम्मी से पूछ लो। नहीं, मुझे याद आ गए, वो मेरी ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखे होंगे। जी। अरे नीलो, नीलो जल्दी कर ले, भाई इंतजार कर रहा है। अम्मा कर रही हूँ। ये क्या बना दिया नीलो? ए क्या हो गया नीलो? नीलो, नीलो, अरे अदील भैया, ये तो बेहोश हो। अरे अदील, अरे नीलो, नीलो क्या हो गया मेरी बच्ची को? अदील, अदील देख तो सही तेरी बहन को क्या हो गया। अरे नीलो, नीलो संभल, नीलो मेरी बच्ची को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, अचानक ही बेहोश हो गई। मैं पानी लेकर आता। हाँ नीलो, नीलो, नीलो मेरी बच्ची क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? उठो उठो। अम्मा, हाँ मैं यहाँ हूँ। अम्मा, हाँ मेरी बच्ची। क्या हुआ मम्मी इसको? अरे होना क्या है, वही वही डाइट खाके जो कर रही है सारा दिन, और पता नहीं क्या उल्टी सीधी एक्सरसाइज भी करती रहती है। मुंह तो देखो जैसे मनुष्य जैसा हो गया इसका। ये सब क्या है नायला? अरे वो रानिया और तैयबा की तरह स्मार्ट होना चाह रही है। नायला, अच्छी बात है कि तुम खुद को बेहतर बनाना चाहती हो, लेकिन किसी से मुतासिर होकर अपना यह हाल बनाना अच्छी बात नहीं है। भाई तुमको नहीं पता अम्मा मुझे कितने ताने देती हैं। इनको सिर्फ तुमसे और आपा से मोहब्बत है, मुझसे नहीं है। हेलो, अब माँ के लिए तो सारी औलाद बराबर होती है। कोई नहीं होती भाई, यहाँ पे किसी को भी मुझसे मोहब्बत नहीं है, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। नायला, नायला, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की बातें अपने जहन से निकाल दो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो उठो, मेरे साथ नाश्ता करो। क्या चलो। हाँ तुम चलो बेटा, हम आ रहे। अच्छा अच्छा। मेरी बाबू बच्ची। चलो नाश्ता करना पहले। चल चल। ईशत जानी, जल्दी जल्दी करो, वैन आने वाली है। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम आपा। अरे वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह क्यों उठ गई तुम? मैं तो फजर की उठी हुई हूँ, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ? नहीं नहीं, तुम आओ, बैठो, नाश्ता करो ना। अरे नहीं, आप इन्हें संभाले, मैं इनके लिए लंच पैक कर दूँ। थैंक यू। जल्दी जल्दी खत्म करो ना बाबा। लाओ मैं खिलाती हूँ, लाओ मुझे तो। क्या ढूंढ रही? अरे मैंने यहाँ कुछ पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। यही कहीं होंगे, और कहाँ जाने हैं? सारी अलमारी छान ली मैंने, अरे कहीं भी नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ रखे हैं।
भाई कहीं और रख दिए होंगे तुमने। जी नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है कि कहाँ रखती हूँ मैं। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, और वो भी पैसों के मामले में। इतनी क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? 10,000 काम है घर में, बिजली का बिल भरवाना है, फिर गोश्त वोश नहीं मंगवाना रात की दावत के लिए। अच्छा जाओ मेरे पर्स में से ले लो, बाद में ढूंढ लेना इसे। फिर भी कल तक तो यही थे, आखिर गए कहाँ? इस घर में कोई भूत तो नहीं आ गया? रात तैयबा इयररिंग्स ढूंढ रही थी और तुम अभी पैसे ढूंढ रही हो। तैयबा? हाँ, फिर उसी ने कहीं रख दिए होंगे। मैं जरा रानिया को तो फोन करके इनवाइट कर लूं। चलो ये लो, और हाँ, टीचर से सारा होमवर्क ले लेना, जो भी पिछला क्लास में हुआ था, क्लास वर्क भी ले लेना, समझ आई? चलो उठ जाओ, बस अब दूध खत्म करो। अच्छा भाई ना खत्म करो, वैन आने वाली, उठ जाओ, शाबाश, जल्दी जल्दी से बैग्स लेकर आओ, शाबाश। आपकी तो अच्छी खासी बिजी लाइफ है। क्या करें, बच्चों की खातिर मेहनत करनी पड़ती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कोई कमी तो नहीं महसूस होती यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग तो इतने अच्छे हैं। मैं तो सोचती हूँ कि हानिया कितनी लकी थी। हाँ, लेकिन बहुत छोटी उम्र लेकर आई थी हानिया। फारूक तो जैसे टूट ही गया फिर, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दोगी। मेरा भाई तो जैसे मुस्कुराने ही भूल गया था। आज आप बुटीक जाएंगी? सोच रही हूँ कि चली जाऊं, इतना हर्ज हो गया, बहुत दिनों से नहीं गई हूँ। आप बेफिक्री से अपनी बुटीक को संभाले, मैं घर में हर चीज देख लूं। का वाकई? वाकई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। अच्छा तुम चाय पियोगी, जूस पियोगी, क्या पियोगी? अब मैं चाय पीऊंगी। हे अल्लाह, काम कर करके मेरी तो कमर टूट गई। बहू आ जाए तो इस चूल्हे चक्के से भी जान छूटे मेरी तो। नीलो महारानी को जरा सा चक्कर क्या आ गया, अरे बिस्तर ही संभाल के बैठ गई है। ए लो, इसकी ही कसर रह गई थी। अम्मा मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। नब्बो क्या हुआ? मैंने कहा था ना सादत मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। अरे तू बता तो सही कि हुआ क्या है। अरे पहले ये रोना तो बंद कर ताकि मुझे समझ में आए कि तू क्या बोल रही है। अब समझने समझाने का वक्त निकल गया अम्मा। अरे बेटा ऐसा क्या कर दिया सादत ने? अरे क्यों हौला रही है तू मुझे? अम्मा मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मैं क्या बताऊं? अरे नब्बो तू हौसला रख, मैं अभी आ रही हूँ। अरे मेरी बच्ची को क्या अकेला समझ रखा है इन लोगों ने? तेरी माँ भी जिंदा है, तू फोन रख। अरे रोना तो बंद कर, मैं आ रही हूँ। इसको तो सीधा करना ही पड़ेगा। अभी जाती हूँ। ए नीलो, करूं, कैसे होगा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? अम्मी की अलमारी से तो सिर्फ 50,000 रुपये हाथ आए, बाकी इतने पैसे तो इसने भी कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाए होंगे। समझ ही नहीं आ रहा किससे मदद मांगू। रानिया के पास होंगे पैसे, उससे मदद मांग सकती हूँ, वही मुझे दे सकती है। लेकिन उस कंगली के पास कहाँ होंगे पैसे? नहीं, उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं और जेवर भी है, लेकिन अगर उसने पापा को बता दिया तो अल्लाह क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अरे क्या बात है तब्बो, आजकल तू मरने मराने की बहुत बातें करने लगी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है तब्बो, परेशान है तू? मैं नहीं अम्मी। तुम्हारे अब्बा बता रहे थे कि रात को तू कुछ तलाश करी थी मेरी अलमारी में। क्या? मैंने? हाँ, वो मैं ज्वेलरी देख रही थी अम्मी। मिल गई?
नहीं, नहीं मिली, पता नहीं कहाँ रखी है। तो तुम अपनी अलमारी में भी ठीक से देख लो ना। हाँ, लेकिन मेरी अलमारी में भी नहीं है अम्मी। तब वो क्या छुपा रही है? अम्मी ऐसी कोई बात ही नहीं, आपको खामखा वहम हो रहा है। तूने मेरी अलमारी से पैसे क्यों निकाले फिर? पैसे? कौन से पैसे अम्मी? मैंने कहा ना कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है, बता मुझे। अम्मी कसम से मुझे नहीं पता है, पैसे आप टिम्मी से पूछ लीजिए। टिम्मी से तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन आजकल तू बहुत मशकूक हरकतें कर रही है। तो वो अब कुछ गड़बड़ की ना, मैं तुझे यहीं गाड़ दूंगी। वो बस कर जा, तूने क्या हालत बना ली अपनी रो रो के। अम्मा, अम्मा पूछ इनसे, है इनके पास कोई जवाब? हाय अल्लाह, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरे सामने ही उस चुड़ैल के साथ इश्क लड़ा रहे थे ये। सुबह से ये हंगामा मचाया हुआ इसने, समझा समझा कर थक गया हूं मैं तो। देख रही है अम्मा, देख रही है मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं ये। अम्मा, शोर जरा सा ट्रैक बदले ना, बीवी को फौरन पता चल जाता है। और मैं तो इनको इनसे ज्यादा जानती हूँ। ऐसे बुज़दिल और बेवकूफ आदमी के जो रंग बदले, ये उस चुड़ैल का किया धरा है। अम्मा प्लीज इसे समझाएं कि ये अपना मुंह बंद रखे। अम्मा, सब पता चला लिया मैंने। साइमा नाम है उस चुड़ैल का, इनके ऑफिस में काम करती है वो। देखो साथ बेटा, राई होगी तो पहाड़ बनेगा ना, कोई बात तो होगी, वरना नब्बो पागल थोड़ी है। पागल ये है आपकी बेटी, और मैं इसका पागलपन मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह, पागल भी मैं? मुंह काला करो तुम, अगर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूं तो मैं पागल। साइको औरत हो तुम, बिला वजह इशू बना रही हो। माँ जी इसको ले जाए यहाँ से बस। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे घर पर, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। अम्मा, मेरे खुद यहाँ नहीं रहना, चलो यहाँ से। अरे बेटा, बैठकर आराम से बात करते हैं, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। बात तो बिगड़ चुकी है अम्मा। अब रिश्ता बिगड़ चुका है सादत अहमद। अब तुम मेरे घर पे आके नाक भी रगड़ोगे तब भी नहीं आऊंगी, समझे? चलो अम्मा, नहीं रहना मुझे यहाँ पे, चलो। वो बात तो करने दे मुझे। अब कोई बात नहीं होगी, चलो अम्मा। अरे सादत बेटा, वो अरे नब्बो, वो रानिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो शायद आयशा के साथ थी, उसको संभाल रही है। अच्छा। बच्चे अच्छा आपको काफी याद करते हैं। हाँ, बस मैं 2-3 दिन से काफी मसरूफ था। अच्छा, ये छोटा सा गिफ्ट रानिया के लिए। शिवा, ये तो काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट है। अरे यार, खुलूस की कोई कीमत नहीं होती, मुझे अच्छा लगा सो मैंने ले लिया। और ये आपके लिए। ये क्या है? खोल के देख लीजिए। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं ले सकती। एक्सक्यूज मी। शिव भाई, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा यार, वो तुम्हारा और रानिया का डिनर ड्यू है मुझ पर। बिल्कुल ड्यू है, मगर आज हमें रानिया की तरफ जाना है, वहाँ पे दावत है, किसी और दिन पे रख लें। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर किसी दिन से। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पापा प्लीज थोड़ी देर और रुक जाए ना। बेटा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना, मैं फिर आऊंगा। शिव भाई, आई एम रियली सॉरी। अरे नो प्रॉब्लम फारूक, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। चलो मैं चलता हूँ। मैं आपको ड्रॉप करके आऊँ। चले अच्छा। हाँ 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 बेटा।
अरे चुप हो जाओ। ये मसले का हल नहीं है, इससे बात और बिगड़ जाएगी। अब बचा ही क्या है? मेरी तो दुनिया ही लुट गई है। पिछले दिनों भी तुम सादत की बहन को लेकर इनसिक्योर थी और लड़ झगड़ के यहाँ पर आ गई थी। भाई मैं सब समझती हूँ, तुम इसलिए डर रहे हो ना कि मैं तुम पर बोझ न बन जाऊं। हाय मेरे अल्लाह, आज मेरा बाप जिंदा होता तो तुम ऐसा कभी भी ना कहते। और सादत भी इसी बात का फायदा उठा रहा है। उसे पता है मेरा मायका कमजोर है। बस कोई जरूरत नहीं हंगामा खड़ा करने की। हम कब तक तुम्हारे मसले देखते रहेंगे? नाइला को देखो, एहसास कमतरी का शिकार हो गई हो। नब्बो, अभी तो मैं नीलो के लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ और तू मुसीबत बनकर मेरी जान पर आ पड़ी। अब मैं तेरे लिए मुसीबत हूँ। देख नब्बो, तू ना मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरी जान पे बनी है और आपको नाइला की फिक्र है। सारे अज़ाब मेरे सर पे। ऐसे घटिया लोगों में मुझे ब्याह दिया तुम लोगों ने। मैं सादत को बुला रहा हूँ, बैठ के बात करते हैं। और एक बात याद रखना, इस घर में तुम्हें और फेवर नहीं मिलेगा। अम्मा, ये दिल मुझे क्या कह के चला गया? देखो तो सही। सही तो कह कर गया है वो। तू रोज रोज लड़कर यहाँ आती रहेगी और हम तेरे मसले ही निपटाते रहेंगे। अरे हमारी जान को और भी 100 झमेले हैं। रो रो के मेरा सर दुख रहा है। और यहाँ किसी ने मुझसे चाय तक अभी तक नहीं पूछी। हाय नब्बो, तेरा अपना घर है, जा जाके बना ले चाय। फारूक भाई, मैंने आपके लिए स्पेशल स्वीट डिश बनाई है। जबरदस्त। अरे मेरी तैयबा तो बहुत सुघड़ है, सारा घर संभाला हुआ है इसने। जी जी। फारूक भाई, आप लोग आज इधर ही रुक जाए ना, बहुत एंजॉय करेंगे। अब नहीं, अजरा आपा अकेली अच्छा नहीं लगता ना। अरे भाई, लड़कियां तो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अब तुम्हारे अब्बा ने तो हमें कभी भी मैके में नहीं रहने दिया। तो इसलिए कि तुम्हारे बगैर हमारा जी नहीं लगता। रहने दे। वैसे खाना बहुत मजे का। तो अब मेरा ख्याल है अच्छी सी चाय हो जाए। हाँ, चाय मैं बनाती हूँ। हम दोनों चलें? चल। अच्छा, वो अब इजाजत दें, काफी रात हो गई। फारूक मियां चक्कर लगाते रहना, ये तुम्हारा अपना ही घर है। जी जी, मैं जरूर आऊंगा। बल्कि मेरी तरफ से तो रानिया को कोई रोक टोक नहीं है। आप जब चाहे से मिल सकते हैं, जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। हाँ भाई, जरूर बुलाऊंगा। मैं तो बस एक हफ्ते का मेहमान हूँ। ये तौबा है, जुमला तो सोच समझ के बोला करो। तो भी ये तुम्हारी सलामी। इसकी क्या जरूरत थी? बिला वजह आप तकल्लुफ करें। भाई, सलामी तो दामादों का हक होता है। ये रखो। और रानिया बेटा, ये तुम्हारी अमानत। ये क्या है? बेटा, ये दुकानों के कागजात हैं। मैंने दोनों दुकानें तुम्हारे नाम करवा दी। क्या? यतीम, अरे सारे फर्ज तो अदा करती है, 2 बार शादी तक करा दी। मैं बस बता रही हूँ, एक दुकान मेरे तब्बों के नाम होगा बस, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं ये बकवास नहीं सुनूंगा। हारून, क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। सुनो, अगर रकम का बंदोबस्त नहीं किया ना तुमने, तो मैं तुम्हारे बाप को सब कुछ बता दूंगा। बल्कि बाप को क्या, फोटोकॉपीज पूरे तुम्हारे मोहल्ले में बांट दूंगा तुम्हारे निकाह की। अब ये मसला मेरी बेटी का है और मैं जानते बूझते उसे जहन्नुम में नहीं धकेल सकता। और इसके बावजूद भी अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम ये घर छोड़ के जा सकती हो।